ठीक है दीदी, तू ये क्या कर रही है? तू कॉलेज जा रहा है ना, तो तेरा काम करना मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही तुझे क्या लेना देना है। निकल यहाँ से। मैं पापा को फोन करके ये सब बता दूंगा। धमकी दे रहा है मुझे? अभी बता ना फोन करके। तू जा ना, कॉलेज लेट हो रहा है तुझे। जा, मुझे अपना काम करने दे। तू ये जो भी कर रही है सही नहीं कर रही है। देख सत्या, मेरा दिमाग खराब मत कर। छोटा है ना, छोटा बन के रहे। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर तू। देख, यहाँ पापा ने बहुत मेहनत से हमको भेजा है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। वो दिन रात एक करके पैसे कमाते हैं, हमें इतना अच्छा फ्लैट दिलाया है यहाँ पे रहने के लिए, और तू ये सब कर रही है, उनके पैसों का गलत यूज कर रही है। सत्या, तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। मेरा दिमाग बिल्कुल भी खराब मत कर। तेरे को जो करना है ना वो कर। हाँ। मेरी बहन गांव में इतनी अच्छी थी कि लोग उसकी तारीफ करते थे। सब बोलते थे कि बेटी हो तो इसके जैसे, और ये शहर आके इतनी बिगड़ गई। ये सब कर रही है यहाँ आके। पापा को मैं किस मुंह से बताऊं? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? अरे सत्या, आज तू कॉलेज गया है नहीं। जब से तू यहीं बैठा है और मुझे इतने बड़े बड़े ज्ञान दे रहा था कि दीदी पापा के पैसे खराब हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, और रेडियो के तो ऐसे बैठा है जिसको पार्टी में जाना है। तू एक बात बता दीदी, तू गांव में तो इतनी अच्छी थी, यहाँ आके तू ये सब क्यों करने लगी? और कब से कर रही है ये सब? पापा को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? देख सत्या, तू छोटा है ना, छोटा बन के रहे। ये सब ज्ञान मत बांट मुझे। पापा को पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? पूरे गांव में मिसाल देते फिरते हैं कि मेरी बेटी ये करेगी वो करेगी, शहर में जा रही है, ये पढ़ रही है वो कर रही है, और तू इन सब चीज़ों से डॉक्टर बनेगी। दीदी, मैं तेरा छोटा भाई हूँ और हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, तो ये सब छोड़ दे। तुझे पता है टाइम क्या हो रहा है? 1 बज रही है रात के, और तू इस टाइम आई है। और ये मेरी लाइफ है, मुझे क्या करना है क्या नहीं मेरा डिसीजन है। मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत कर तू। देख दीदी, तू ये सब छोड़ दे, या मुझको मजबूरन पापा को बताना पड़ेगा ये सब। अरे भाई, कौन किसको क्या बताएगा, जरा मुझे भी तो बता दो। पापा आप, लेकिन आप तो कल आने वाले थे ना, तो इस वक्त यहाँ। अरे वो क्या है ना, मेरा काम थोड़ा जल्दी फ्री हो गया, तो मैं यहाँ अचानक आके तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था, पर यहाँ आते ही तो तुम दोनों ने मुझे सरप्राइज कर दिया। पापा देखो ना, सत्य को कब से समझा रही हूँ। ये यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आपने भेजा इतनी मेहनत से, और यहाँ पे नशे कर रहा है। अब भी घर पे आया है। पापा मैं क्या ही करूँ, कब से इसको समझा रही हूँ पर मेरी सुनता नहीं है। बल्कि मैं बड़ी बहन हूँ और मुझ पे ही चिल्ला रहा है। पापा बदतमीज से बात कर रहा है। मुझे नहीं समझ में आया और मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाई। सोचा आप पता नहीं क्या रिएक्ट करोगे, कहीं इसको गाँव ना बुला लो, इसलिए मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। पापा सत्या, पीहू क्या कह रही है? क्या ये एकदम सही है? सच बताओ। हम जादे बेशरम इंसान, तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म है कि नहीं? तुझे पता है मैं अपना पेट काट काट के तुझे कैसे यहाँ शहर में पढ़ने के लिए भेजा हूँ, और तू यहाँ आके अय्याशी कर रहा है। अरे एक बार तो सोचता कि तेरा बाप कितनी मेहनत से, कैसी मजदूरी कर करके तुझे पढ़ा रहा है। सत्या, मुझे तुझसे बहुत उम्मीद है। मैं तेरे सपने सच करना चाहता हूँ। मैंने मेरे सपनों को, मेरी उम्मीदों को, सबका गला घोट के मैं तेरे सपने पूरे करना चाहता हूँ, ताकि मेरा बच्चा पढ़ा लिख करके एक बड़ा आदमी बन जाए, एक कामयाब आदमी बन जाए। और तू है कि सत्या एक बात बता, जब पापा ने तेरे को थप्पड़ मारा, इतना गंदा बोला, तूने मेरे बारे में सच क्यों नहीं बोला? तूने एक बार भी नहीं बोला कि ये सब मैं नहीं करता, दीदी करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पापा जीते जी मर जाए। वो सबसे ज़्यादा तुझे प्यार करते हैं, और उनको पता चलता सच्चाई ये सब, तो उनको पता नहीं क्या बीतती।
भाई हो ना तो तेरे जैसा, जो हर गलती अपने ऊपर ले लेता अपनी बहन को बचाने के लिए। सत्या, मैं तुझसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ये सब नशे नहीं करूँगी। और हाँ, कल से हम दोनों कॉलेज जाएंगे और साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे और अपने पापा का नाम रोशन करेंगे। और हाँ, मैं अभी ये सब फेंक के आती हूँ, आज से मेरे हाथ में ये सब नहीं देखेगा तू। पीहू मेरी चाय। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? पीहू, पीहू, ये कौन है? अरे युवी, क्या हो गया? क्यों इतना सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? ये कौन है? ये सत्या है और मेरे गांव से आया है। देखो ना बेचारा कितना डर गया है। और ऐसे कौन चिल्लाता है? अरे बाबा तुम डरो मत, ये मेरे हस्बैंड है, मतलब तुम्हारे साहब है। तुम चिल्लाना शुरू कर देते हो। जाओ अंदर, चाय लेके आ रही हूँ। ये लो गरम गरम चाय, अपना मुंह ठीक करो। तुम किसी को भी घर पे ले आती हो क्या? अरे युवी, वो कोई ऐबे ही नहीं है। मेरे गांव से बड़े भैया ने भेजा है और वो बहुत अच्छा लड़का है, घर का पूरा काम आराम से करेगा। और वैसे भी मैं सुबह से शाम तक ऑफिस में, फिर घर का काम मुझसे मेंटेन नहीं होता ये सब कुछ। आप भी सुबह जाते हो रात तक आते हो, मैं अकेले सब कैसे करूंगी? इसलिए, और आप फिक्र मत करो, वो अच्छा काम करेगा घर का। और हाँ, उससे प्यार से रहना, गुस्सा मत करना उसके ऊपर, ठीक है? मैं बहुत प्यार से। हाँ। प्यार से ट्रीट करना है ना सर। तो अब दिखाएंगे प्यार से कैसे ट्रीट करते हैं। यूवी, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रही हूँ और आपकी तो छुट्टी है, तो आप घर पे रहना। और वैसे भी आपके कुछ दोस्त आ रहे हैं ना। सत्या, साहब का ख्याल रखना, उनके कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो देख लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ। और प्लीज़ आराम से रहना, परेशान मत करना। हेलो रावनी। हाँ, तेरी भाभी गई यार। जैसा प्लान किया था वैसे ही करेंगे अपन अब। जल्दी से आ जा। आ जा। और ब्राउनी आ गया? बढ़िया भाई। कैसा है भाई? आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे मैंने सोचा आज छुट्टी है ना, तो तेरे घर पे चिल करते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आजा आजा। वैसे भी अकेला ही रहेगा। चल 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 आजा। हाँ भाई, अब बता। फोन तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, क्या बोल रहा है? देख, देखो पता है, तेरी भाभी ने ना इस नौकर को लेके आए। अब ये ना उसकी गांव का कोई है, जो उसके भाई ने या किसी ने भेजा है। अब ना यार तू जानता है, ट्रस्ट होता नहीं है, कितनी सारी चीज़ें होती है, कितना सुनने में मिलता है। तो उसको कैसे भी करके भगाना है प्यार से। जिससे देख, ऐसे करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मेरा नाम भी नहीं उठ के आना चाहिए। कुछ प्लान करते हैं, प्यार से ही करेंगे, लेकिन ये भाग जाता है। ये बात, मेरे पास एक आइडिया है। बोल ना। प्लान करते हैं, ठीक है? मैंने कल ही एक मूवी देखी, तो वही आइडिया बताता हूँ आपको। वाह भाई, मजा आ जाएगा सच में। हाँ, सच में सच में सच में बहुत मजा आएगा। करते हैं। काम करना चाहिए। कर जाएगा, कर जाएगा। अब भाई इस प्लान को अभी ही करते हैं। सत्या। जी मालिक, अभी आया। बताइए। हाँ, मेरा दोस्त आया हुआ है, तो 2 कप कॉफी बनाना है। अभी बनाया।
लीजिए सर। सत्या, हम्म। रिमोट पास करना है, टीवी देखना है। सत्या, हाँ मालिक। इधर आओ। हम्म। सत्या, ये कॉफी ठंडी हो गई है, मुझे गर्म पीने के आया था, तो उसको प्लीज गर्म कर देना। मालिक अभी तो बनाई थी। कर दो गर्म। अरे ट्रे लेके आओ, ट्रे लेके आओ। भाई अब बता क्या करना है। अब सत्या, खाने में क्या बना रहा है? सर आप जो बोलोगे मैं वही बना दूंगा। वेज बिरयानी बना लो। मालिक सारा काम हो गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। अरे तो हमारे पास भी आ जाओ, हमारे साथ लेट लो। नहीं मालिक ठीक है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे आ जाओ, कभी कभी तो मिलता है टाइम, आ जाओ। नहीं नहीं मैं सोन नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। वो गया सोने। चले। चल मजा आएगा। क्या हुआ साहब? क्या हुआ? मैं सोचा तू आया नहीं अंदर, तो सोचा मूवी देख ले तेरे साथ। सर रात बहुत हो रही है, सोते हैं ना, नींद आ रही अरे है। कहाँ, रात तो अभी बाकी है, मूवी देखते हैं, आजा। नहीं नहीं मैं सोने जा रहा हूँ, मैं किचन में सो जाऊंगा। आप लोग कहीं मूवी भी नहीं देखो। सोएगा बेटा तू, अभी तू ऐसे मूवी देख, थोड़ी सी देख ले। नहीं, टाइम मैं से- जाता हूँ अरे किचन में। बैठ जा, बैठ जा। चल ना थोड़ा सा देख, प्यार से तो देख रहे हैं मूवी, क्या हो गया? अच्छा देख ले भाई साहब। अरे क्या चल रहा है, मूवी देख ले। साहब मुझे इतने प्यार की आदत नहीं है, मुझे हजम नहीं हो रहा इतना प्यार, और नहीं करनी मुझे नौकरी, मैं अपने गांव में ही ठीक हूँ। तो भाई फाइनली अपना काम भी हो गया। आफत छुट्टी। आफत छूटी। अरे यार, अब इसको संभालना पड़ेगा बीवी को मेरी। वो तू तेरे के देख ले। अब कॉफी पीते हैं। तू बनाएगा। अरे सत्या, इतनी रात को बैग लेके कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मैं अपने गांव जा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक है? नहीं नहीं, मैं शहर में नौकरी नहीं कर पाऊंगा। अरे कुछ हुआ है क्या? साहब ने कुछ बोला, मुझे बता, मैं बात करती हूँ। बता ना, हुआ क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। इसको क्या हो गया अचानक? कोई नहीं, छोड़ो। हेलो डॉक्टर, आपको क्या लगता है वो ठीक हो सकते हैं? आपने जो दवाइयाँ दी थी वो मैं उनको रेगुलर दे भी रही हूँ, और जितनी भी आपने एक्सरसाइज बताई वो टाइम टू टाइम कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर, बाय। किसका फोन था? डॉक्टर मिश्रा का? हाँ क्या बोल रहे थे वो? वही जो हर बार कहते हैं। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे दीपेश का भी आने का टाइम हो गया, अभी तक आए नहीं है। आई थिंक आ गए हैं। तुम्हें हमेशा इतना टाइम क्यों लगता है गेट खोलने में? आज आप फिर से शराब पी के आए ना? मैंने कहाँ पी है यार, वो दोस्तों ने जिद की तो थोड़ी सी पी ली मैंने। आपको कितनी बार मैंने मना किया, बट आपको किसी की सुननी नहीं होती है ना।
कितनी बार बोला शराब मत पिया करे, आपके लिए अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने भी मना किया, फिर भी आपको मेरा सुनना नहीं है। मैंने कहाँ पी है यार, वो दोस्तों ने जिद की तो थोड़ी सी पी ली। आपको तो वैसे भी वही करना ना जो आपको सही लगता है, आपको समझाने से कोई मतलब तो है नहीं। चलो आप फ्रेश होके आ जाओ, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ। अरे बाबा, दोस्तों ने जिद की तो मुझे थोड़ा सा खाना भी पड़ गया यार उनके साथ, क्या यार। ये दिन तो देखना बाकी रह गया था ना, रोज रोज दारू पी के आना और यही तमाशे इनके। 3 साल से मेरी जिंदगी ऐसे झंड कर रखी है, परेशान करके छोड़ दिया इन्होंने तो मुझे। युवराज का फोन। हेलो, हाय युवराज, और कैसे हो? आज कैसे याद आ गई तुम्हें मेरी? भैया बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। भैया एक छोटी सी मदद चाहता था आपसे। मदद? कैसी मदद? हाँ बोलो ना युवराज। भैया मैं मास्टर्स की डिग्री के लिए आपके शहर में आ रहा था, लेकिन हॉस्टल की व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो सोच रहा था आपसे इजाज़त चाहता था कि कुछ दिन के लिए आपके पास रह जाऊं जब तक हॉस्टल नहीं मिल जाए। है युवराज, कैसी बात करते हो? आखिर ये तुम्हारा ही तो घर है, तुम जब तक चाहो जब तक तुम यहाँ रह सकते हो। आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप सुबह सुबह चालू हो गए, रात को यार कम पड़ गई थी पीने में, जो सुबह सुबह लेके चालू हो गए। वो सब छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। युवराज यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने आ रहा है। उसको जब तक हॉस्टल में रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो जाती, जब तक वो यहाँ रहेगा हमारे साथ। किससे पूछ के आपने उसको हाँ बोला? एक तो मैं तुम्हारे इन हरकतों से वैसे ही परेशान हूं, अपनी फैमिली को मेरे ऊपर मत थोपो यार। क्या यार, तुम्हारे साथ तो रहना ही नहीं चाहिए, सारा मूड खराब कर देती हो सुबह सुबह। दीपेश मेरी बात सुनो, मैंने बोला ना फोन करके अभी के अभी मना करो, मतलब मना करो। दीपेश अभी के अभी फोन करो और उसे मना करो, मुझे इस घर में कोई नहीं चाहिए। देखो पीयू, तुम मेरी बात अच्छी तरीके से सुन लो। युवराज मेरा छोटा भाई है और वो यहाँ अपने काम के सिलसिले में आ रहा है, और जब तक उसके रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती तब तक वो हमारे साथ यहीं रहेगा, इसी घर में, समझी तुम? क्योंकि वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं परेशानी में था ना, तब मेरे चाचा ने मेरी हेल्प की थी। ये वही लोग हैं जिनके गुण एहसान आज भी मेरे सर के ऊपर है। मैं इनका एहसान उतार नहीं सकता हूँ कभी। वैसे भी जो करना है ना वो करो, आपने मेरी सुनी कम है, वैसे भी मेरी कोई वैल्यू तो है नहीं, ऊपर से अपने भाई को और बुला लिया आपने। हेलो, हाँ कंचू, क्या कर रही है पीयू? कुछ नहीं यार, क्या ही करूंगी मैं, पहले तो रात को ही पीते, तब तो इन्होंने सुबह सुबह शुरू कर दिया यार, पूरी जिंदगी खराब कर दी यार इन्होंने मेरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं यार, नहीं छोड़ सकती ना, फैमिली प्रॉब्लम तुझे पता है, ऊपर से इनका कजन और आ रहा है, एक और हेडिक, तो कितना सोचेगी। लो शैतान का नाम लिया, आई थिंक शैतान हाजिर हो गया। चल मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ ना, ठीक है। अरे युवराज आप? नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, आओ ना अंदर आओ। जी। युवराज आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप रुको, मैं चाय बनाता हूँ। मेरे चाय की पूरी मोहल्ला तारीफ करता है और मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। आप थोड़ा सा वेट करो, मैं बस वॉशरूम जाके आया फिर चाय बनाता हूँ। युवराज मैं बनाता हूँ ना, बैठो तो सही आप। लीजिए भाभी चाय। थैंक यू। ठीक है, देखिए
चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। हाँ, मैं बोलता था मेरी चाय बड़ी अच्छी है, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। अरे भैया आप। और युवराज कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया, आप कैसे हो? मेरा भाई। आइए आइए। और बताओ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई बिल्कुल तुम्हें? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और गांव में सब ठीक? सब बढ़िया, भाभी को सबको ही याद करते हैं वहाँ गाँव में। और आते ही आपके भाई ने मुझे चाय भी बना के पिला दी, वो भी अपने हाथ की। क्या बात है यार। आप पियोगे? ना 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 ना, पहले हम हाथ में धोएंगे फिर पियेंगे। ठीक है। चले अब आप दोनों भाई बैठ के बातें करें, मैं किचन में थोड़ा काम कर लेती हूँ। पियो, मैं ऑफिस जाके आ रहा हूँ, युवराज का तुम अच्छे से ख्याल रखना। ओके। ठीक है। युवराज, बहुत गर्मी हो रही है, जूस भी आपको अच्छा लगेगा, मैंने बनाया है। परवर कुछ नहीं, पी के बताओ कैसा बना है। काफी अच्छा है। हाँ तो पूरा पियो उसे। काफी अच्छा था, थैंक यू। हाँ वो सब ठीक है, अब आप आराम करो, ठीक है। अरे चैम्प, कैसे टेंशन में बैठे हो? क्या बात हो गई, तुम्हारी भाभी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या बात है, बताओ ना। अरे भैया, कॉलेज की फीस भरनी थी, पिताजी को कॉल किया था तो पिताजी बोले कि कहीं से भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और आपको घर की हालत तो पता ही है। हाँ यार युवराज, लेकिन तुम्हें तो पता है अभी मंथ का एंड चल रहा है और मेरा हाथ भी थोड़ा तंग है। तुम एक काम करो ना, तुम अपने दोस्तों से बात करके देखो, शायद वो कोई मदद कर दे तुम्हारी। भैया हर किसी से बात की मैंने, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा। यार युवराज, मेरे पास होते तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करता, पर अभी मेरे पास भी नहीं है। फिर भी मैं कुछ करता हूँ, तुम बैठो आराम से, मैं कोई काम जाके आता हूँ, मुझे कोई काम याद आ गया, ठीक है? युवराज, ये लो मेरी सेविंग के पैसे, आप जाओ और अपनी फीस जमा करा के आओ। अरे भाभी, आपकी सेविंग के पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? कैसे ले सकता हूँ मतलब? अरे मेरे पैसे आपके काम आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। भाभी बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे मेरे पैसे आएंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। अरे इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाके अपनी फीस जमा कराओ। भाभी आप बहुत अच्छे हो। हाँ वो सब तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ युवराज, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, कभी समय ही नहीं मिला पढ़ाई और काम से, और कभी सोचा भी नहीं। और वैसे भी मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तो तुमको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। हाँ ये बात तो है। आज इतना टाइम हो गया अभी तक आया ही नहीं है। आज आप फिर से लेट आए। क्यों? चुप करो यार, मैं पहले ही बाहर से परेशान हो गया आया हूँ। मेरी बात तो सुनो दिलीप, मेरी बात सुनो। यार सोने दो यार, और अब मुझे परेशान मत करना, ना डिस्टर्ब करना, समझी तुम?
भाभी आप? अभी कुछ मत बोलो। युवराज कौन से ख्याल में खोए हो? ये सब गलत है। मैं ये भैया के साथ और नहीं कर सकता। ये क्या चल रहा है? इतने दिनों से ये सब चल रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं आया था किसी और चीज के लिए और मैं कल वापस चला जाऊंगा। मैं और भैया को दुख नहीं दे सकता। तो तुम मुझे छोड़ के जाओगे यहाँ से? हाँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं प्यार करता हूँ, लेकिन मैं भैया का घर नहीं तोड़ सकता। जाने से पहले ये तो देख लो युवराज, देख लो। ओह माय गॉड, ये कब लिया आपने? ये अब? अगर तुम यहाँ से गए तो ये फोटो मैं तुम्हारे भाई को दिखा दूंगी। आप ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं भैया का घर नहीं तोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो फिर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। नहीं भाभी, भैया को मत दिखाना। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, भैया को नहीं। प्लीज, आप मुझे जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा भाभी। वादा? भैया आप? दीपेश तुम? चुप, एकदम चुप रहो तुम दोनों। भैया भैया मेरी बात तो सुनो भैया। मैम चुप, एकदम चुप रहो तुम। दीपेश मेरी बात सुनो। डाउट तो मुझे पहले से ही था, पर मेरे पास सबूत नहीं था। पर मैंने आज तुम्हारा सबूत भी देख लिया। दीपेश, आज तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी शादी को पूरे 3 साल हो गए, पर 3 साल में तुमने मुझे इतनी सी भी खुशियां दी है? कहीं बाहर लेके गए हो? रोज शाम को आते सिर्फ शराब और सिगरेट। क्यों, मेरी कोई लाइफ नहीं है? मेरी लाइफ में आपकी कहीं पे कोई जगह है? नहीं ना। मैं भी तो इंसान हूं ना दीपेश, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। कब तक इस जिंदगी जीऊंगी मैं? हाँ पीयू, तुम एकदम सही कह रही हो। मैं तुम्हें गलत कहाँ बता रहा हूँ? गलत तो मैं था। हाँ मैं मानता हूँ मेरे कुछ मेडिकल इश्यूज है, और मैं कब तक ठीक होऊंगा ये डॉक्टर भी नहीं जानते, और ना ही मैं जानता हूँ। पीयू, मैं सिगरेट का और शराब का आदी हूँ, ये एकदम सही है। पर मैं मेरी खुशी के कारण तुम्हारी खुशियों का तो गला नहीं घोट सकता ना। हाँ मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम युवराज के साथ खुश हो, और कहीं ना कहीं युवराज भी तुम्हारे साथ खुश है। युवराज, तुम पीयू से प्यार करते हो ना? देखो युवराज, छुपाने की कोशिश मत करो। जो बात है वो आज मुझे खुल के बता दो प्लीज। हाँ भैया, मैं करता हूँ। मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा भैया। हाँ युवराज, चले तो तुम जाओगे, और तुम आज ही मेरे घर से जाओगे, लेकिन अकेले नहीं जाओगे, तुम पीयू को भी साथ लेके जाओगे। दीपेश, इसका मतलब? पीयू, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और आज जो कुछ ये हुआ वो सब मेरे ही कारण हुआ है। मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया, और मैं मेरे इन शौक, शराब और सिगरेट की लत में इतना खो गया कि मेरे लिए तुम कभी इम्पोर्टेंट रही नहीं। पीयू, मैं तुम्हें अब और खुशी नहीं दे सकता हूँ, ना ही मैं तुम्हें आज तक किसी भी तरीके की कोई खुशी दी है। पीयू, तुम युवराज के साथ जा सकती हो। और हाँ पीयू, प्लीज मेरे आने से पहले पहले यहाँ से चले जाना, क्योंकि
मैं तुम्हें यहाँ से जाते हुए देख नहीं सकता हूँ। तुम दोनों ने आज मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। तुम लोगों की वजह से ना जाने कितने ही घर उजड़ जाते, कितनों की जिंदगी तबाह कर दी तुम दोनों ने। लेकिन आज के बाद तुम दोनों कभी किसी का घर मत उजाड़ना प्लीज। ये बात इंसान जिस दिन समझ गया ना कि अपने शौक और अपनी खुशियों के कारण कभी किसी का खुशियों का गला नहीं घोटना चाहिए, उस दिन तुम दोनों कितनी ही कोशिश कर लो, किसी का घर उजाड़ नहीं सकते हो तुम दोनों। समझे तुम लोग? समझे ना? ब्राउनी, खाने में क्या खाओगे आज? कुछ भी बना लो। ये आपके पीछे से धुआं। ब्राउनी, आप सिगरेट पीते हो? नहीं, वो आपके भैया को अभी जाके बताती हूँ मैं। भाभी प्लीज, मैं अभी बुझा देता हूँ। आपके भैया को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं भी कभी कभी पीती हूँ, और ये बात तुम भी भैया को नहीं बताओगे तो मैं भी तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन मुझे जब भी जो मार्केट से चाहिए होगा तुम मुझे तुरंत ला के दोगे। सीरियसली? हाँ आप भी पीते हो? ठीक है, ये मुझे दे दो और तुम मार्केट से जाके मैं तुमको व्हाट्सएप किए वो सामान लेके आ जाओ। जाओ। कोई बात नहीं। मेरे घर पे सिगरेट सिगरेट कौन पीता है? पीहू ब्राउनी, ये इतनी जोर से क्यों बुला रहे हो? क्या हुआ, आप इतनी जोर से आवाज क्यों लगा रहे हो? घर में सिगरेट कौन पीता है? सिगरेट ये आपको कहाँ से मिली? टेबल के नीचे से। पक्का है ना ये सत्या पीता होगा, मैंने उसको देखा भी है, पर आपके डर से मैं आपको बता नहीं पाई। सत्यम ने पिया है ये। सत्यम पीता है। सत्यम। हेलो ब्राउनी, आपके भाई को ना सिगरेट मिल गई, मैंने सत्या पे नाम लगा दिया। आपसे पूछा, आपको यही बोलना, ठीक है? हाँ भैया। ये सिगरेट किसकी? मेरे को नहीं पता भैया। सच बता दे। सच में भैया, मेरी सिगरेट नहीं है ये। तेरी भाभी ने बोला तू पीता है सिगरेट। भैया मैं नहीं पीता सिगरेट। मुझे जानना है, सच बता दे। मेरे को शाम तक का टाइम दो, मैं कंफर्म करके बता दूंगा ये सिगरेट है किसकी। हेलो, ठीक है, मैं आता हूँ बाहर जाके, ऑफिस का काम है मेरे को। ठीक है? ओके, लेकिन आपको कितना टाइम लगेगा? भाभी अकेले अकेले? तो आप भी आ जाओ, किसने मना किया? लो।
अच्छा मेरे को काम है, मैं आती हूँ, आप पियो। ठीक है। अच्छा मुझे फंसाया था, मैं सिगरेट पीता हूँ। अब बताता हूँ। अब देखो तुमसे कैसे पैसे हटता हूँ। क्या बना रहे हो भाभी? मैं चाय बना रही हूँ, आप पियोगे? हाँ भाभी, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। 10,000 रुपये? लेकिन सत्य तुम्हें पता है मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास नहीं, सॉरी। आप देते हो या ये मैं भैया को दिखाऊं? नहीं नहीं, मैं देती हूँ, लेकिन तुम भैया को मत बताना आप कुछ भी, और प्लीज इसे डिलीट कर देना। ठीक है। ये लो, मेरे पास यही है, नहीं है, लेकिन उसे डिलीट कर देना। ठीक है, कर दूंगा डिलीट। भैया मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, दो ना। नहीं दे रहा, झपट। वैसे तुझे 10,000 का क्या करना है? अच्छा दे रहे हो, ये मैं दिखाऊं भैया को? मेरे पास 10,000 तो नहीं है, जो भी है ये रख। भैया मुझे पता लग गया कौन सिगरेट पीता है, कौन पीता है? बट इसमें मेरा क्या फायदा? मतलब पैसे चाहिए, कितने चाहिए? 20,000 रुपये। 20,000? हाँ और झूठ निकला फिर देख लेना। ठीक है, सच्ची बात है पूरी। ये देखो। व्हाट्सएप कर मुझे। ठीक है, करता हूँ। तुम दोनों सिगरेट पीते हो? भैया आप इतने गुस्से में? तुम दोनों सिगरेट पीते हो? ये क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी बोल रहे हो। और मैंने बताया था कि सत्या सिगरेट पीता है, हम दोनों सिगरेट नहीं पीते। सत्या सिगरेट नहीं पीता है, झूठ बोल लो और सच बता दो, अभी भी मैं छोड़ूंगा नहीं फिर। युवराज, हम सच बोल रहे हैं, हम सिगरेट नहीं पीते। मेरे पास प्रूफ पड़ा है, देख लो तुम दोनों। ये सारी चीजें तुम्हारे बारे में बताने के लिए 20,000 रुपए लिए। क्या? उसने आपसे भी पैसे लिए? वो मुझसे भी 10,000 रुपए लेके गया है। मुझसे भी पैसे लेके गया। उसने फिर से सबको चूना लगा दिया। पीहू, मेरा वॉलेट और सॉक्स किधर है? बेड पे ही है बाबा। तुम्हारी वजह से हर बार लेट हो जाता हूं मैं। लाई। पीहू जल्दी आओ। 1 मिनट। हाँ जी भैया। मैम कपड़े। हाँ जी भैया, 1 मिनट लेके। 1 मिनट ना। फोन भी कट गया। हर बार तुम्हारी वजह से लेट होता हूं मैं। तुम्हारे सारे काम तुम्हारे ही होते हैं, मेरा कोई काम नहीं करती हो तुम। बैठो, मैं जा रहा हूं। पक्का युवराज ही होंगे, सुबह बहुत गुस्से में गए थे। एक काम करती हूँ, अभी उनको मना ही लेती हूँ। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? हाँ, अच्छा समय नहीं था ऑफिस में, बॉस से लड़ाई हो गई मेरी। आप अंदर आओ, फिर बात करते हैं। बैठो यहाँ पे। आप बताओ क्या हुआ, क्यों मूड ऑफ है आपका? कुछ नहीं यार, मैनेजर बोलता है कि मैं काम ठीक से नहीं करता। हर बार पीपीटी, जब भी प्रेजेंटेशन देनी हो, जब भी पीपीटी बनाना हो, मैं पहले देता हूँ, सबमिट करता हूँ। कल भी मैं ही दूंगा पहले, चाहे जो हो जाए।
यूवी, ऐसे परेशान नहीं होते। आप अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रहे हो ना, आप ऐसे ही करते रहो। कभी ना कभी तो उसको एहसास होगा ना कि आप कितना काम करते हो ऑफिस में। अच्छा सुनो ना, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये घर का सारा काम सुबह से शाम हो जाती है, ऊपर से फिर बाहर का ऑफिस, मुझसे ये सब मैनेज नहीं हो रहा यूवी। आप थोड़ी सी हेल्प करा दिया करो ना मेरे साथ घर के कामों में, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये सारे तुम्हारे नाटक है। तुमसे घर का काम नहीं हो रहा है। घर के काम में कितना ही काम होता है। ऑफिस का काम छोड़ दो, लेकिन घर का काम मैं नहीं करने वाला। यूवी, मैंने आपको कब कहा कि जॉब छोड़नी है? मैं सिर्फ आपसे इतना चाहती हूँ कि थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। तुमको क्या लगता है मेरी बहन भी शादीशुदा है, काम करती है, बाहर जाती है, घर का काम संभालती है, सब करती है। वो कैसे कर लेती थी और मुझसे आज तक तो उसने कोई मदद नहीं मांगी। तुम यार, तुम छोड़ो, ये तुम्हारे सारे नाटक है। गुड नाइट है। अरे दीदी, आप मोहित, आप आओ ना। भाभी, आपने कितना परेशान कर रखा है भैया को। जिंदगी झंड कर रखी है उनकी, सारे दिन भर लड़ती झगड़ती रहती है उनसे। पर दीदी मेरी बात तो सुनो आप। भाभी, मुझे कुछ नहीं सुनना, ठीक है? यूवी, दीदी और मोहित आए, आपके लिए कुछ लाऊं मैं, चाय कॉफी? नो थैंक यू सो मच। भाभी आप रहने दो, भैया को बुला दो। ठीक है। अरे मोहित, अरे छोटी, भैया कैसा है मोहित? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटी, आप कैसे हो? बढ़िया भैया, बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बैठो बैठो बैठो। भैया एक काम करो, आज आप भाभी को दिखाई दो कि आप ऑफिस और घर के काम दोनों मैनेज कर सकते हो, और साथ साथ ये भी कर लेंगे। ये भी बोलते हैं मुझे घर पे बहुत कि घर का काम तो किया है टीना, मैं यूं कर लेता हूँ, ये बोलते हो ना। आप भी भाभी को दिखा दो, आज भाभी को आप दोनों मिलके दिखा दो कि घर के काम कुछ भी नहीं है, हम कर लेते हैं। एक मैं तो ये बोलती हूँ, एक काम करो, कल से दोनों घर के काम खुद ही करो। क्या ये क्या बोल रही है? अपन ये काम चुटकी बजा के कर सकते हैं, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर कल से सारा काम आप दोनों करने वाले हो, हम लोग रेस्ट करेंगे। क्यों दीदी? जरूर। अरे भाई, तूने पूछा देखा क्या? मेरे को खुद नहीं पता, का सब ढूंढ ही रहा हूँ। अरे तेरे को ये देख, तेरी जान मार इसको। ऐसा तो पूछो, पीछे है, बैठे होंगे नहीं, ये कर चीज़ है तुम यार। हाँ तेरे नहीं उठाया। हाँ दहेज में लेके आया था मुझे। भाई एक काम करते हैं, मैं बर्तन साफ कर लेता हूँ, तब तो दोनों इसका साफ कर ले, नहीं तो अपनी इज्जत का फालूदा हो जाएगा भाई। समझ बात को। चल 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 चल। सुन सुन, मेरे पास एक प्लान है। काम तो किया है, आखिरी का बचा हुआ है, हिम्मत हो नहीं थी। ठीक है, हाथ बटा ही लेंगे यार। अरे काय को, मर्द है अपन, झुकेगा नहीं साला। चल चल। मेरा तो हो गया, तेरा हुआ कि नहीं हुआ? मैं थोड़ा रेस्ट करने दोनों सारे काम हो गए। रुक जा, आजा, पिएगा नहीं? क्यों? पता लगा ना घर के काम कितने टफ होते हैं। भाभी इनको तो दिन में तारे दिख गए, पता चल गया काम ऐसे वैसे नहीं किए जाते हैं अच्छे से। कुछ समझ में आया हम आप दोनों को क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? अब तक आ गया होगा, मेरे को लग रहा है। जिन इनकी हालत देखो। हाँ सॉरी, आज हमें सच में एहसास हो गया है कि हमें ना अपनी पत्नियों की मदद करनी चाहिए। हर काम में करनी चाहिए। महिला कभी भी किसी काम में कमज़ोर नहीं होती, परंतु अगर पति उसका साथ दे देना तो काम आसान हो जाता है। हमें माफ़ कर दो। सच में माफ। चलो जी, उठो, बैठो ऊपर, चलो खड़े हो।
भैया मैं ऑफिस जा रही हूँ, खाना बना दिया है, आप खा लेना। सुनो बेटा, मेरा एक काम कर दोगे तुम? मेरी दवाई खत्म हो गई है, बाजार से आते हुए दवाई लेते हैं ना। भैया मुझे और भी काम होते हैं ना, ऑफिस का घर का काम करना होता है, दवाई तो खुद भी जाके ला सकते हो ना आप। अब इस काम के लिए भी मैं आप मुझे बोलोगे? बेटा मेरे बहुत तेज खांसी चल रही है, भैया तबीयत तो खराब होगी ना। मेरी जाने की हिम्मत नहीं है बेटा, बाजार तक मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, मैं कैसे लेके आऊंगा दवाई? सिगरेट पी रहे हो जब आपकी तबीयत खराब नहीं है? आपके सिगरेट लाने के लिए आपके पैरों में जान होती, तबीयत ठीक होती है, दवा लेने के लिए आपकी हिम्मत नहीं है। और भैया प्लीज, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि इन सब चीजों में मैं उड़ाऊं। आपकी सिगरेट दवाएं ये सब मैं नहीं देख सकती भैया। एहसान? मतलब आज तक मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया है और तू मेरे करे हुए काम को एहसान का नाम दे रही है? अरे पागल लड़की है, देख ये पैसे दे रहा था मैं तुझे दवाई के, पर मुझे शर्म आती है यार तुझे मेरी बहन बोलते हुए। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। और हाँ, मैं शाम को आते टाइम आपकी दवाई लेके आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो, आप आराम करिए भैया। रुक बेटा, दवाई के पैसे तो ले जा। नहीं भैया, आज आपने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं बहुत गलत थी। वो आप रखो, आपको सिगरेट लाने के काम आएंगे, दवाई मैं लेके आ जाऊंगी। रुक, हमेशा ऐसे ही भाई बहन का रिश्ता हमारा बरकरार रहना चाहिए, हमारे रिश्ते पे कभी किसी की नजर नहीं रखनी चाहिए, जी हमारे भैया। रिश्ते पे कभी किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए, समझी तुम? हाँ भैया। तुझे पता है रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें संभाल के रखा जाता है। कुछ